अस्सलाम वालेकुम। मैं ख़ुद भी आजकल एक्सरसाइज कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे जो यहाँ पे ट्रेनर है संदील, इन्होंने मुझे कंपाउंड और आइसोलेशन एक्सरसाइजेस के बारे में गाइड किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको करने के बाद मुझे बड़ा फ़र्क महसूस हुआ। मुझे ये चीज़ पहले नहीं पता थी, लेकिन अब पता चली है। तो थैंक यू टू संदील। और मैं तो कहता हूँ आप सब इनका पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। अगर आप जिम जाते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो एक वर्ड आपने लाजमी सुना होगा, कंपाउंड एक्सरसाइज और आइसोलेशन एक्सरसाइज। बट ये होती क्या है, आज इसी को समझेंगे इसी वीडियो में। मेरा नाम है संदील और आप देख रहे हैं मोटू वर्ल्ड। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे कंपाउंड एक्सरसाइज। कंपाउंड एक्सरसाइज वो होती है जिसमें आपके मल्टीपल जॉइंट्स और मल्टीपल मसल्स ग्रुप यूज हो रहे होते हैं। इसको हम कंपाउंड एक्सरसाइज कहते हैं। जिसमें इंक्लूडेड कौन कौन सी एक्सरसाइज है? लॉन्जेस, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस, पुल अप्स, स्क्वाट। ये सारी एक्सरसाइजेज जो हैं कंपाउंड एक्सरसाइज में आती हैं। अब ये कंपाउंड एक्सरसाइजेज जो हैं हम क्यों कर सकते हैं, इससे इसके फायदे क्या हैं? सबसे पहला जो इसका फायदा है ये कि आपका ओवरऑल जो है वो स्ट्रेंथ और पावर को ये इंक्रीज कर देती है। आप जिम जाते हैं और आप जब वेट ट्रेनिंग में आते हैं तो आपका फौरन से थकावट फील होने शुरू होती है, एग्जॉस्टेड फील करना शुरू कर देते हैं। उसी को कंपाउंड एक्सरसाइज उसी को इम्प्रूव कर रही होती है ताकि आप थोड़ा सा लंबा टाइम तक एक्सरसाइज आप हिट कर सकें। वरना आपके अंदर अगर स्ट्रेंथ ही नहीं होगी, पावर ही नहीं होगी, तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। दूसरा जो इसका फायदा है, ये आपकी कोऑर्डिनेशन और बैलेंस को अच्छा करती है। इसकी मिसाल ऐसे ही है, जब आप कोई लॉन्जेस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं लेग्स के लिए, तो उसमें आपका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बैलेंस नहीं होगा तो आप कभी भी इसको सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तीसरा जो इसका फायदा है, ये बहुत ही जल्द आपकी बर्न फैट कर देती है। अगर आप फैट लॉस के लिए जा रहे हैं या वेट लॉस के लिए जा रहे हैं तो ये कैलोरीज को बहुत जल्दी से बर्न करती है, क्योंकि इसमें मल्टीपल जॉइंट्स और मल्टीपल मसल्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो ये उसमें बहुत अच्छा फायदा देती है। ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जिन लोगों ने अभी अभी जिम स्टार्ट किया है या जो लोग जिम करते हैं और छोड़ देते हैं, दोबारा से जिम जाते हैं, उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। अब दूसरी हम बात करेंगे आइसोलेशन एक्सरसाइज के बारे में। आइसोलेशन से नाम से आपको पता चल रहा होगा कि आइसोलेट, ये आप इस तरह कर सकते हैं कि एक छोटा मसल्स ग्रुप के लिए यूज होती है। इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइजें आती हैं? इसमें आती है बाइसेप कर्ल, इसमें आती है लेग एक्सटेंशन, इसमें आती है ट्राइसेप एक्सटेंशन, इसमें आती है पेग डिक जिसको आप लोग केबल फ्लाइंग भी कहते हैं, इसमें आती है साइड रेजिंग। तो ये एक छोटे मसल्स ग्रुप पे काम कर रही होती है। बाइसेप, ट्राइसेप आपका छोटा मसल्स है, शोल्डर आपका एक छोटा मसल है। ये स्पेसिफिक आपकी वीकनेस पे काम करती है। अगर आपको किसी भी छोटे मसल्स में आपका आप पोजिंग करते हैं और आपको कोई एक छोटा सा एरिया नजर आ रहा है जो आपका वीक नजर आ रहा है, लेट सपोज आपका जो है बाइसेप, आप देख रहे हैं बाइसेप का पोज मार रहे हैं और आपको छोटा सा कहीं पर भी कोई कमी नजर आ रही है, तो ये आइसोलेशन वर्कआउट जो है, एक्सरसाइज जो है, ये उस पे काम करेगी, उसको बेहतर बना देगी, उसको अच्छा बना देगी। अब एक्सरसाइज को तो हमने समझ लिया है, कंपाउंड और आइसोलेशन एक्सरसाइज क्या होती है। मगर अगर इसमें से देखा जाए कि बेटर कौन सी है, अगर हम इसको बोले जाएं, या आपके साइज के लिए कौन सी अच्छी है, तो कंपाउंड एक्सरसाइज यकीन करिएगा ये बहुत अच्छी है। मल्टीपल मसल्स ग्रुप, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये आपके मल्टीपल जॉइंट और मसल्स पे काम कर रही होती है। तो ये आपकी इंड्योरेंस को, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर को इंक्रीज करती है। नंबर 2 पे आता है इंक्रीज फाइबर रिक्रूटमेंट। इसमें दो टाइप होती है, स्लो टाइप 1 जिसमें लो इंटेंसिटी ट्रेनिंग है। दूसरी साइड पे देखा जाए तो फास्ट टाइप 2, ये जो काम करती है ये आपकी स्ट्रेंथ पे और हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग पे काम करती है, जो कि आपके बहुत जल्दी वेट लॉस करने में, फैट लॉस करने में, बर्न कैलोरीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। तीसरे नंबर पे है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। जब आप वेट को इंक्रीज कर रहे होते हैं, जैसे स्क्वाट लगा रहे हैं, डेडलिफ्ट लगा रहे हैं,
तो आपको कंपाउंड, ये सारी जो आती है कंपाउंड एक्सरसाइज में आती है। एक होती है हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, जो आपके मसल्स को टेयर करने में, फाइबर को टेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। दूसरे नंबर पे आती है हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग, जो कि आपके फाइबर्स को, उसको इंक्रीज करती है। जब आप हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद जब आप रेस्ट करते हैं, प्रोटीन लेते हैं, तो आपके वो बॉडी एरिया को वो बढ़ा देती है। और आपने कभी कंपटीशन में देखा होगा कि जब चेस्ट का पोज मारते हैं तो उसमें फाइबर नजर आ रहे होते हैं, चेस्ट में, ट्राइसेप में फाइबर नजर आ रहे होते हैं, बैक पे फाइबर नजर आ रहे होते हैं। तो ये सारे हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग से आते हैं। सो आई होप आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड हुआ होगा, क्योंकि ये जानना हमारे लिए, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमारे लिए जानना, अगर हम वर्कआउट कर रहे हैं तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने अगर वीडियोस देखी होंगी, जो एडवांस एथलीट हैं, जो उनके कोचेज हैं, वो लाजमी कंपाउंड और आइसोलेशन एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं, मगर हमें पता नहीं होती तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड, अगर हम देखे जाए तो हमें कंपाउंड करनी चाहिए या आइसोलेशन वर्कआउट करना चाहिए, तो दोनों ही एक्सरसाइजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग जिम में जाके दोनों ही कर रहे होते हैं, मगर हमें पता ही नहीं होता। बस आपको समझने वाली बात यह है कि आपने अगर इंटेंसिटी के साथ करनी है, हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग करनी है, फैट लॉस करना है, या अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, पावर बढ़ानी है, तो आपको कंपाउंड एक्सरसाइजेज ज़्यादा करनी पड़ेगी। और स्लोली स्लोली आप जो है अपना वेट इंक्रीज कर सकते हो। दूसरे हाथ पे अगर आप देखे जाए तो अगर आपको एक छोटे स्पेसिफिक मसल्स पे काम करना है जो आपको वीक नजर आ रहा है, लेट सपोज आप जो है आउटर शोल्डर को देखते हैं, वो आपको वीक नजर आ रहा है, बहुत छोटा सा पार्ट है, तो आप उसको, आइसोलेशन ट्रेनिंग बहुत सारी है इसकी, आप वो कर सकते हैं ताकि आपका जो आउटर शोल्डर है वो भी अच्छा नजर आए। तो आपको ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ये बिगनर्स के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखते रहें मोटू वर्ल्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।